हम अपने पोते पोतियों के साथ अपना बचपन एक बार फिर से जीना चाहते हैं। यह बात मयंक क्यों नहीं समझ पा रहा। अपनों की प्रतीक्षा करते करते हमारी आंखों की रोशनी धुंधली होती जा रही है और मयंक है कि परदेश की चकाचौंध में खोया है। हर माह पैसे भेजने से, फ़ोन पर बातें कर लेने से हमारे प्रति उनकी जिम्मेदारियां खत्म नहीं हो जाती। सुधा जी ने रोते हुए मनोहर जी से पूछा। मनोहर जी मौन होकर अपनी पत्नी को देखते रहे। माँ जी, भैया ने कहा तो वह 2 महीने बाद आएंगे, वह भी पूरे 1 महीने के लिए। फिर इतना रोना क्यों? तुलसी उन्हें बहुत देर से चुप कराने की कोशिश कर रही थी। तुलसी इस घर की नौकरानी थी, पर उसका दर्जा एक बेटी के समान था। मैं सोने जा रही हूँ, मुझे भोजन करने के लिए मत जगाना, सुधा जी ने तुलसी से कहा और करवट लेकर सोने का अभिनय करने लगी। 2 महीने पहले से इस मयंक निवास की आंतरिक और बाहरी साज सज्जा हो रही थी। इस वृद्ध दंपति की खुशियों का ठिकाना ही न था। साल में सिर्फ एक बार मयंक अपने परिवार के साथ यहाँ आता था। उनके आने से ऐसा लगता जैसे वसंत ऋतु आ गई हो। आज सुबह ही मयंक से बात हुई। उसने बताया कि वह छुट्टियां बिताने भारत नहीं आ रहा। उसने जो मजबूरियां बताई वह अपनी जगह सही थी। उसकी बातें सुनते ही सुधा जी रोने लगी। उनके उमंग और उत्साह पर पानी पड़ गया। पल भर में ही ऐसा लगा जैसे पतझड़ आ गया हो। शहर के किनारे स्थित मयंक कुंज की साज सज्जा देखकर लोग अनुमान लगाते मनोहर जी और सुधा जी बहुत सुखी जीवन जी रहे हैं। मगर वास्तविकता इससे विपरीत थी। 63 वर्षीय सुधा जी और 68 वर्षीय मनोहर जी न तो अपने तन से सुखी थे और न ही अपने मन से। कुछ विचित्र स्थिति थी इस वृद्ध दंपत्ति की। इकलौता बेटा मयंक लंदन में रहता था। घर में फैला सन्नाटा उन्हें बहुत डराता था। मन बहलाने के लिए बाहर तो जाते, मगर जल्द ही लौटना पड़ता, क्योंकि ज़्यादा चलने से सुधा जी के गठिए का दर्द बढ़ जाता। वह आपस में ज़्यादा बातें भी नहीं कर पाते थे, क्योंकि मनोहर जी गले के दर्द से परेशान रहते थे। दीवारों को देखते हुए कौर निकलने में कितनी उकताहट होती है, इस बात को बाहर वाले क्या समझेंगे। साल भर तक थका देने वाली लंबी प्रतीक्षा करने के बाद मयंक का आगमन होता और उसके जाते ही दोनों एक बार फिर से इस घर में अकेले रह जाते। मनोहर जी के सेवानिवृत्त होने पर सुधा जी बहुत खुश थी। अब शेष जीवन अपने पोते पोतियों के साथ गुजारूंगी। उनके साथ हमारा समय कैसे कट जाएगा पता ही नहीं चलेगा। हाँ माँ, तुमने अच्छा फैसला लिया है, अब यहीं रहना। आप लोग वहाँ रहते हैं तो मुझे भी चिंता लगी रहती है। मयंक उन्हें लंदन से अपने घर में देख बहुत खुश हुआ। बहुत खुश थे दोनों। लंदन वाली बार आए। ऑफिस में भी वह ऊंचे पद पर था। बहुत भी अच्छी जॉब करती थी। बच्चे पढ़ाई में अव्वल तो थे ही, खेलकूद में भी स्थान बना रहे थे। अपने संतान की उन्नति का श्रेय मनोहर और सुधा जी भगवान को देते। उनके आगे नतमस्तक होकर अपनी कृपा बनाए रखने का निवेदन करते। लंदन में आए ठीक से 1 महीना भी नहीं बीता था कि उन्हें कुछ खटकने लगा। उन्हें महसूस होने लगा मयंक उनके साथ होकर भी उनके साथ नहीं है। मयंक बहू और बच्चे तड़के उठकर वॉक पर चले जाते। 2 घंटे बाद सिर्फ बच्चे वापस आते, क्योंकि उन्हें स्कूल जाना होता था।
बेटे बहू अपनी फिटनेस के लिए जिम चले जाते। वहाँ से आते तो ऑफिस जाने की जल्दी होती। दिन भर में 20 लोगों से मीटिंग होती। उनकी व्यस्तता देखकर लगता 24 घंटे भी उनके लिए कम ही है। बच्चे भी स्कूल खत्म करके खेल की प्रैक्टिस करने चले जाते। सुबह से शाम तक दोनों घर में अकेले रहते। बस रात में बच्चों से बातें होती, वह भी कुछ खास नहीं। जल्द ही एक दूसरे को गुड नाइट कहते हुए सब अपने कमरे में चले जाते। वृद्ध दंपति समझ नहीं पा रहे थे यह क्या हो रहा है। वह तो शेष जीवन मयंक के साथ गुजारना चाहते थे, मगर मयंक के पास तो उनके लिए समय था ही नहीं। दूसरी समस्या वहाँ की जलवायु थी। तेज बर्फीली हवाएं सुधा जी के गठिए के दर्द को बढ़ा रही थी, तो दूसरी ओर मनोहर जी भी कफ और गले के दर्द से परेशान रहने लगे थे। एक इंडियन डॉक्टर ने ही राय दी, आप इंडिया चले आइए। आपका शरीर यहाँ की सर्द जलवायु को झेलने के लायक नहीं है। वो भारी मन से उन्होंने लौटने का फैसला लिया। शाम होने पर सुधा जी की आंखें खुली। देखा मनोहर जी लॉन में टहल रहे थे। पास जाने पर धीरे से बोले, सुधा जी, इंसान इतना स्वार्थी क्यों होता है? क्यों वह सिर्फ अपनी ही खुशियाँ चाहता है? प्रकृति से वह क्यों नहीं कुछ सीखता? इस पौधे को देखो, इनके फूल कुछ समय ही इनके साथ रहेंगे। टूटने के बाद यह सजीव और निर्जीव वस्तुओं पर सजकर उनकी शोभा बढ़ाएंगे। फूलों के अलग होने के बाद क्या पेड़ पौधे पुष्पित होना छोड़ देते हैं? चिड़िया अंडे देती है और बच्चे को बड़ा करती है तथा उसे उड़ना सिखाती है। उसके बच्चे उड़ने के बाद लौट कर नहीं आते तो क्या वह इस बात की किसी से शिकायत करती है? फिर हमारी खुशियाँ क्यों मयंक की मोहताज बनकर रह गई है? क्या हमें स्वयं अपनी खुशियाँ ढूंढने का हक नहीं है? हमारे पास सब कुछ है मगर हम खुश नहीं हैं। खुश रहने के लिए हमें ही कुछ न कुछ करना होगा। कुछ दिनों बाद एक युगल दंपति मयंक निवास में आए। पता चला किराएदार हैं। इन्हें मनोहर जी ने बुलाया था। तुलसी, इन्हें ऊपर ले जाओ, आज से ये हमारे साथ ही रहेंगे। मनोहर जी ने कहा, मम्मी, कितना बड़ा झूला। दो बच्चे झूलने की तरफ लपके तो एक बच्चा तितली पकड़ने के लिए लॉन में इधर उधर दौड़ने लगा। उनके माता पिता उन्हें छोड़कर सामान सहेजने में लग गए। उनके आ जाने से घर में अजीब सा शोर होने लगा, लेकिन इस शोर में जीवन की लय सुनाई देने लगी। नई उमंग और नया जोश भर दिया था। इस लय ने बच्चों के साथ उन्हीं की तरह तोतली भाषा में बात करके आनंद की विशेष अनुभूति प्राप्त होती। खुशियाँ मानो पैरों में घुंघरू बांध पहने पूरे घर में नृत्य कर रही हो। उनका बैकग्राउंड तो चेक कर लिया है ना? ये आपके आराम करने के दिन है। ये किस चक्कर में पड़ गए आप? मयंक नाराज़ हो गया। आराम तो अब मिला है। उकताहट से, शारीरिक कष्ट से, घर में पसरे सन्नाटे से आज उनका मयंक कुंज खिलखिला उठा है। बोल रहा है बच्चों और उनके माता पिता के 6-7, तुलसी के साथ और इस वृद्ध दंपति के साथ। नोस वाले घर की दादी जी आजकल नेताओं के मिजाज की मानिंद बदली बदली सी नज़र आ रही है। यूँ तो जब से उन्हें जाना है उम्र से 10 वर्ष पीछे, मगर समय से 10 साल आगे की वेशभूषा में नज़र आती रही है। अभी पिछले ही हफ्ते की बात है,
वे गोलगप्पे वाले को अपने दरवाजे के सामने रोककर स्वाद के मज़े ले रही थी। अचानक उनकी मुखाकृति क्रोधित सी दिखी। उनकी भावभंगिनी देख ठेले वाला बोला, दादी, आपके कम दांत होने से कड़क गोलगप्पा मसूड़े में चुभा होगा। दादी का गुस्सा चरम पर था। क्या मैं तेरी भी दादी लगती हूँ? चाची आंटी तक फिर भी ठीक है, और हाँ, तुमने भरावन में कंकड़ और लकड़ी छोड़ रखी है। मुझे याद आया, एक दिन वह अपने पोते पोतियों की नकल में अंग्रेजी की शब्द अदायगी करने लगी। गलती पर बच्चों ने टोका तो बड़ी मासूमियत से दादी ने समझाया, कम दांत होने से उच्चारण ठीक से नहीं हो पाता है ना। पड़ोसी होने के नाते उनके घर मेरा आना जाना बहुत होता है। उनकी बहू से मेरी छनती भी बहुत है। एक दिन हम लोग रूसी की समस्या पर बातें कर रहे थे। बात उनकी बहू ने शुरू की, पता है आजकल मेरे बालों में बहुत रुचि हो गई है। मैंने तुरंत उपाय सुझाया, सिर धोने से पहले दही में बेसन घोलकर आधे घंटे तक लगा कर रखिए, फिर धो लीजिए। 2 दिन बाद पुनः किसी काम से उनके घर जाना हुआ। देखा तो दादी जी अपने बेहतरीन बालों को चूड़ा बनाकर बड़ी अदा से टहल रही है। पूछने पर जवाब मिला, दरअसल मेरे बालों में रूसी कुछ ज़्यादा ही हो गई है, सो उपाय कर लिया। अच्छा लगा कि बहू न सही, सास ने ही मेरी बात पर अमल किया। खुशी होती है उन्हें देखकर। अगर इतना बदलाव और तत्परता युवा पीढ़ी में दिखे तो तस्वीर कुछ अलग ही हो जाए। खैर, लगे हाथों 2 दिन पहले ही घटना है, आपको वाकिफ़ करा दूँ। मैं सुबह की ताज़ी हवा लेने नज़दीक के पार्क में गई। वहाँ पहले से एक जानी पहचानी फिगर मगर नई वेशभूषा में टहलने में तल्लीन थी। करीब जाने पर मेरा मुंह हैरानी से खुल गया। मच्छर घुसने और किसी और खुराक से बचने हेतु मुंह तुरंत बंद किया। बात कुछ यूँ थी कि दादी ने कंधे पर बाल कटा दे रखे थे और नाइटी पहन रखी थी। मेरे बिना पूछे ही उन्होंने सफाई दे दी। इससे बड़ा आराम है, समय कहाँ है बालों को संवारने का, और फिर इस पहनावे को धोना, पहनना, उतारना सब आसान है। अब उनसे आगे कौन पूछे कि 80 वर्ष को पहुंचती आपकी उम्र में कितने काम निपटाने पड़ते हैं। ये वही दादी है जो 10 वर्ष पहले तक अपनी बहुओं को बाल कटवाने पर कुलक्षणा और नाइटी को बेपर्दा वस्त्र कहने से नहीं चूकती थी। साथ में अपने ज़माने की सिर पर पल्लू रखने की परंपरा निभाने की वकालत भी ज़रूर करती थी। अब किस किस जख्म की चर्चा करें, हर जख्म यहाँ नासूर है, पर बिना कहे पेट भी तो बेतहासा फूलता है। सो पड़ोसन ने बताया, अरे एक दिन तो हद ही हो गई। सासू माँ मेरे चेहरे पर लगाने वाली महंगी क्रीम मज़े से और बड़ी मात्रा में बिस्तर पर बैठकर पैरों में लगा रही थी। मुझे देखते हुए बोली, इससे पैर खूब मुलायम हो रहे हैं। उसने मन के गुस्से को हाथों पर भेज दिया, जिससे पतला चम्मच टेढ़ा हो गया। मैंने अपनी पड़ोसन और सहेली को दोहरी सलाह दे डाली, सुन, कुढ़ने के बजाय खुश रहा कर और उचित समझ तो हर वो नुस्खा अपना जो बुज़ुर्गों के अनुकूल हो, क्योंकि तुम्हारी नकल में उन्हें जवानी की आहट का आभास लगता है। इससे ज़्यादा कहने की औकात नहीं। डर है कि कहीं कब्र में जाने के लिए भी कसीदे न काढ़े, क्योंकि लोग यह तो अवश्य कहेंगे
कि बेचारी कम ही उम्र में अल्लाह को प्यारी हो गई।